अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल पूछते हैं, उस्ताद मोहतरम, खामद का फोतशुदा बीवी का चेहरा देखना कैसा है? क्या खामद अपनी फोतशुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है या फिर मैयत की चारपाई को कंधा दे सकता है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, खामद और बीवी का रिश्ता ऐसा है कि इनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए सुकून, राहत और एक दूसरे का लिबास करार दिया है। गैर महरमों से औरत का हिजाब भी है, सतर भी है। महरम जो मर्द रिश्तेदार हैं या गैर औरतें हैं, उनसे सतर का लाजमी पर्दा है। शौहर ऐसा शख्स है कि जिससे बीवी का न हिजाब है न सतर है, लिबास है। इतना क़ुर्बत और ताल्लुक़ का रिश्ता किसी और फर्द से औरत का नहीं हो सकता, या मर्द का किसी और औरत से नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी में एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं। फोत हो जाने के बाद हिस्सी एतबार से उनका, ज़ाहिर है वो मियाँ बीवी उस एतबार से अब एक दूसरे से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, लेकिन जब बीवी फोत हो जाए तो उसका चेहरा देखना भी जायज़ है। वो वफ़ात से पहले भी उस शख्स के लिए, चाहे वो हरम की ज़ीनत थी और उससे उसका ना हिजाब था ना पर्दा था, और बीवी फोत हो जाए तब भी वो शोहर के लिए उस तरह कोई अजनबी नहीं हो जाती, या शोहर उसके लिए अजनबी नहीं हो जाता कि उसके चेहरे को देखेगा तो कोई गुनाह हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात कि शोहर को अपनी बीवी के फौत हो जाने के बाद उसके चेहरे को देखना या उसको छूना या उसको कंधा देना, इसके मना की कोई दलील कुरान मजीद, सुन्नत रसूल, तामुल खुलफाए राशिदीन या सहाबा और सलफ़ के आल सुन्ना के कहीं भी कौल में नहीं मिलता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सही बुखारी में हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद आयशा को फरमाया कि आयशा, अगर तू मेरी ज़िंदगी में फोत हो गई तो मैं तुझे अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, तेरा जनाजा पढ़ाऊंगा। तो लिहाजा बीवी और खामद का रिश्ता इससे मावरा है। शोहर अपनी फोतशुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है और बीवी अपने फोतशुदा शोहर को गुस्ल दे सकती है। आम कायदा यह है कि मर्दों को मर्द गुस्ल देंगे, औरतों को औरतें गुस्ल देंगी। लेकिन मियाँ बीवी का मामला ये है कि वो एक दूसरे के लिए, चूँकि उनका कोई पर्दा नहीं था, ज़िंदगी में भी हिजाब नहीं था, एक दूसरे के लिबास थे, एक दूसरे के लिए उनका कोई आड़ नहीं थी एक दूसरे के पर्दे और हिजाब में। लिहाजा मियाँ अपनी बीवी को या बीवी अपने मियाँ को वफ़ात के बाद गुस्ल देते हैं तो उसमें कोई चंबे की या ताज्जुब की या मना की बात नहीं है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाली रिवायत भी वाज़ेह है। जहाँ तक कंधा देने का ताल्लुक है या कब्र में उतारने का ताल्लुक है, वो तो औरत को कोई अजनबी शख्स भी कंधा भी दे सकता है और कब्र में भी उतार सकता है पकड़ के। सही बुखारी किताबुल जनाइज ही पढ़ लो अल्लाह के बंदो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम फोत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी को कब्र में वो उतारे मल्लम युकारिबिल लैला, इस तरह के अल्फाज हैं, जिसने आज रात सोहबत ना की हो अपनी बीवी से या लोंडी से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन, जो सैयदा रुक़ैया के किसी भी एतबार से महरम नहीं थे बल्कि अजनबी थे, पर्दे और हिजाब के वही अहकामात थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर को कब्र में किसने उतारा? सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन ने, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नहीं, सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन ने। और ये सही बुखारी में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र पर मौजूद थे और खुद उनको हुक्म दिया, और वो गैर महरम भी थे। तो जहाँ तक अजनबी औरत के कब्र जो है वो उसको चारपाई को कंधा देने की बात है, चारपाई को कंधा देने में तो मैयत को मस ही नहीं किया जाता। इससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस्मान बिन मज़ऊन से अपनी बेटी सैयदा रुक़ैया की कब्र को की तदफीन सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन ने की है। तो लिहाजा ये मना नहीं है, ये मना नहीं है, इसकी मना की कोई दलील नहीं है। चेहरा देखना जो है वो अजनबी शख्स जो है वो जिंदा हालत में भी और फौत होने के बाद भी औरत का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन उसके महरम रिश्ते देख सकते हैं, और इस तरह शोहर भी उसका चेहरा भी देख सकता है, गुस्ल भी दे सकता है, चारपाई को कंधा भी दे सकता है, और उसको कब्र में भी उतार सकता है। कब्र में तो गैर महरम भी उतार सकता है। अस्सलाम वालेकुम।